इसके बाद आगे बढ़ते हुए निर्दिष्ट कार्य 1.3 में हम लोग तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण x ऋण 3y बराबर 3 दिया गया है और दूसरा समीकरण है 3x ऋण 9y बराबर 2। तो आपको सबसे पहले हल लिखकर इन दोनों समीकरणों को लिख लेना है और पहले समीकरण को समीकरण 1 बना देना है और दूसरे समीकरण को समीकरण 2 बना देना है। अब जैसा कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं कि x का मान हम लोगों को अपने मन से रखना होता है, जिससे हमें y के मान मिलते जाएंगे। तो हम लोगों ने x का मान निर्धारित किया हुआ है और पिछले सभी प्रश्नों में हम लोगों ने उसे अप्लाई किया है। x का मान हम लोग ऋण 1, 0 और 1 क्रमशः रखते हैं, जिससे हमें y के मान आसानी से मिलते जाते हैं और हम लोग आलेखी विधि को संपन्न करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में हमको सबसे पहले x बराबर ऋण 1 रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर ऋण 1 रखने पर जब हम लोग ऋण 1 रखेंगे तो यहाँ ध्यान से देखना है, x की जगह पर हमें ऋण 1 रखना है क्योंकि यही समीकरण 1 है। यहाँ x की जगह पर ऋण 1 रख देना है। उसके बाद ऋण 3y बराबर 3, ये पूरा समीकरण ज्यों का त्यों लिख देना है। यहाँ इम्प्लाई जेड क्योंकि बराबर चल रहा है। इसके बाद हमें जो ऋण 1 है इसका इस तरफ पक्षांतर कर देना है। तो हमें मिलेगा ऋण 3y बराबर 3, जो ऋण का 1 है इस तरफ आ जाएगा तो ये धन का 1 हो जाएगा। अब हमें y का मान निकालना है, तो इसके पहले हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो ये ज्यों का त्यों ऋण 3y बराबर 3 और 1 जोड़ने से हमें मिलेगा 4। तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 4। इसके बाद हमें y का मान निकालना है, तो y बराबर हमें 4 ज्यों का त्यों लिखना है ऊपर का। और जो ऋण 3 है ये y के साथ में गुणांक में था, यह गुणा में था, इसलिए इसका पक्षांतर होगा तो ये यहाँ नीचे आ जाएगा। तो हमें मिलेगा ऋण 3। जो ऋण है यहाँ ना लिखकर हम लोग यहाँ सामने लगा देते हैं, तो यहाँ हम लोग नहीं लिखेंगे, फिर ये समीकरण सामने होता है। इसके बाद हम लोग y का मान निकालेंगे। तो y बराबर हमें मिलेगा, इसका जब हम इसमें भाग करेंगे तो ये हमें मिलता है ऋण 1.3। तो इसकी हम लोग टेबल बना लेंगे। तो ये मैंने टेबल बनाई है जिसमें मैंने पहले से ही x के मान ऋण 1, 0 और 1 लिखे हुए हैं, क्योंकि ये मान हम लोगों को रखना ही है। और x का मान ऋण 1 रखने से जो हमने x का मान ऋण 1 रखा है तो हमें y का मान ऋण 1.3 मिला है। तो हमें यहाँ लिखना है ऋण 1.3, ये हमें y का मान मिला है। इसके बाद हमें टेबल से पता चल रहा है कि हमें x का मान 0 रखना है। तो चलिए समीकरण 1 में पुनः चलते हैं और x का मान 0 रखते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर जब हम समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे तो समीकरण 1 में यहाँ लिख देता हूँ x ऋण 3y बराबर 3, ये समीकरण 1 है। इसमें हमें x बराबर 0 रखना है। तो ध्यान से देखिए, x की जगह पर हम लोग 0 रख देंगे। इसके बाद ऋण 3y बराबर 3, ये पूरा ज्यों का त्यों। अब 0 का यहाँ कोई मतलब नहीं हो रहा है, इसलिए हम 0 को हटा देंगे। तो हमें मिलेगा ऋण 3y बराबर 3। y का मान निकालना है, इसलिए y बराबर हमें मिलेगा 3 बटे ऋण 3। तो ये ऋण सामने लगा देना होता है और जो बटे का 3 आ रहा है उसे नीचे ही लिखना होता है। आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा ये y बराबर ऋण ज्यों का त्यों और समान संख्या बटे में होती है तो उसका आंसर 1 आता है। तो हम लोग टेबल में चलते हैं और 0 रखने से हमें मिला है ऋण 1, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ऋण 1। इसके बाद हम लोग x का मान 1 रखेंगे क्योंकि टेबल में दिखाया जा रहा है और हम लोगों को पता भी है। तो समीकरण 1 में चलते हैं पुनः। समीकरण 1 में x बराबर हम लोग अब 1 रखेंगे। तो समीकरण को मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, जो कि यहाँ ऊपर भी दिखाई दे रहा है, तो यहीं से मैं लूँगा x ऋण
3y बराबर 3, ये हम लोगों का समीकरण 1 है। अब इसमें हमें x का मान 1 रखना है, तो चलिए रखते हैं। x की जगह पर हम लोग रख देंगे 1, तो ये x का मान रख गया है। इसके बाद ऋण 3y बराबर हमें मिलेगा 3। अब जो 1 है इसमें कुछ चिन्ह नहीं लगा है, तो ये धन का माना जाएगा। तो इसका इस तरफ हम लोग पक्षांतर करेंगे, क्योंकि यहाँ चर राशि है और यह एक अचर राशि है, तो ये आपस में जोड़े या घटाए नहीं जा सकते हैं। तो चलिए पक्षांतर करना है इसका, इसलिए इसे नहीं लिखेंगे। तो हमें लिखना है 3y ऋण का बराबर 3, और जो धन का 1 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा ऋण का 1। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऋण 3y बराबर 3 में से 1 चला जाएगा तो हमें मिलेगा 2। इसके बाद y का मान निकालना है चूंकि हम लोगों को, इसलिए 2y बराबर 2 ऊपर का ज्यों कहते हैं, और जो ऋण 3 है ये y के साथ में गुणा में है, और गुणा वाला हम लोगों को पता है कि ये बटे में आ जाता है, तो हमें मिलेगा ऋण 3, जो कि ऋण सामने लगाना होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो y बराबर हमें मिलेगा, इसका हमें भाग करना है, और भाग करने से हमें प्राप्त होगा ऋण का 0.6। तो आइए टेबल में चलते हैं ऊपर, और ये 0.6 जो ऋण का है उसको लिख देंगे हम लोग यहाँ। 1 रखने से x की जगह पर हमें मिला है ऋण 0.6। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। तो ये जो है टेबल मिली है एक, ये समीकरण 1 की टेबल है, और ये हमें आलेख खींचने में सहायता देगी। अब हम लोग इसी तरह समीकरण 2 को ही करेंगे। तो चलिए समीकरण 2 को लेते हैं। तो देखिए ये समीकरण 2 है, 3x ऋण 9y बराबर 2। अब इसमें हम लोगों को सेम वही प्रोसेस करना है। x बराबर ऋण 1 रखना है, फिर उसके बाद 0 रखना है, फिर उसके बाद 1 रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। समीकरण 2 में x बराबर ऋण 1 रखने पर, तो हम लोग सबसे पहले ऋण 1 रखेंगे। तो समीकरण 2 ये है, इसमें सबसे पहले 3 लिखा है, तो ये 3 लिखना है। x की जगह पर हम लोगों को ऋण 1 रख देना है, तो ये हम लोगों ने ब्रैकेट में रखा ऋण 1। इसके बाद यहाँ ऋण लगा है तो हम लोगों को ऋण लगा देना है, और 9 लिखा है तो 9 लिख देना है। y बराबर 2, ये पूरा समीकरण आपको ज्यों का त्यों लिख देना है इस तरह एग्जाम में। इसके बाद 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, और ऋण लगा है तो ऋण, और ये हो जाएगा ऋण 9y बराबर 2। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि जो ऋण 3 है इसका हमें पक्षांतर उस तरफ करना होगा, क्योंकि यह एक अचर राशि है और यह एक चर राशि है, तो ये आपस में जोड़े या घटाए नहीं जा सकते हैं। तो इसका हम लोग पक्षांतर करेंगे, तो इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका पक्षांतर उस तरफ करना है। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे ऋण 9y से। तो यहाँ हम लिखेंगे ऋण 9y बराबर 2, जो ऋण का 3 है अब इसका इस तरफ पक्षांतर होना, तो ये हो जाएगा धन का 3। और आप यहाँ एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं पक्षांतर। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें मिलेगा ऋण 9y बराबर 3 और 2 आपस में जुड़ जाएंगे तो हमें मिलेगा ये 5, और हमें चूंकि y का मान निकालना है इसलिए y बराबर हमें मिलेगा 5/9, और ऋण सामने लगा देना है ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम 5/9 का भाग करेंगे, क्योंकि ये ऋण तो ज्यों का त्यों रहेगा, 5/9 का भाग करना है, तो ये हमें मिलेगा ऋण का मिलेगा 0.5। तो इसकी अब हम टेबल बना लेते हैं। तो देखिए ये मैंने टेबल बनाई है, जिसमें हम लोगों ने x का मान पहले से ही लिखा है कि कितना कितना रखना है, जो कि ऋण 1, 0 और 1 है, हम लोगों को पहले से ही पता है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो किए हुए हैं सभी इसी तरीके से किए हुए हैं। तो यहाँ देखिए x का मान ऋण 1 रखा है, तो हमें y बराबर मिला है ऋण 0.5। तो यहाँ भी लिख देना है ऋण 0.5। इसके बाद हमें x का मान 0 रखना है समीकरण 2 में ही। तो चलिए पुनः चलते हैं समीकरण 2 में। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 में इस बार हमें x बराबर 0 रखना है, तो यहाँ मैं लिखूंगा x बराबर 0 रखने पर। अब हम जब x बराबर 0 रखेंगे तो समीकरण 2 मैं आपको देखने के लिए यहाँ फिर से लिखूंगा 3x ऋण 9y बराबर 2। अब हमें यहाँ 0 रखना है, तो यहाँ हम लोग देखिए ध्यान से, ये 3 लिखा है ये ज्यों का त्यों, और x की जगह पर मैं यहाँ 0 रख रहा हूँ। इसके बाद ऋण 9y बराबर 2 मिलेगा हम लोगों को।
अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 3 का गुणा जब शून्य में करेंगे तो ये हो जाए 3 शून्यम शून्य और ऋण 9y बराबर हमें मिलेगा 2। यहाँ 0 का फिर से कोई मतलब नहीं है तो इसलिए हम लिखना पड़ेगा ऋण 9y बराबर 2। चूंकि हम लोगों को y का मान निकालना है इसलिए y बराबर हमें मिलेगा 2/9 और ऋण सामने लगा देना है। अब इसके बाद हमें y बराबर ऋण 9/2 जो मिला है इसको भाग देने से हमें मिलेगा ऋण का 0.2। तो हम लोग टेबल में चलते हैं और इसका मान लिख देंगे। 0 रखने से हमें मिला है ऋण का 0.2। इसके बाद हमें x का मान 1 रखना है। चलिए रखते हैं। पुनः समीकरण 2 में चलेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे पुनः समीकरण 2 में इस बार हम लोगों को x बराबर 1 रखना है क्योंकि हम लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं इस तरीके से। x बराबर 1 रखने पर तो जो समीकरण 2 है उसको मैं आपको देखने के लिए यहाँ लिखूंगा। सबसे पहले 3x ऋण 9y बराबर 2। अब इसमें हमें x बराबर 1 रखना है तो चलिए रखते हैं। 3x की जगह पर हम लोग ब्रैकेट में 1 रखेंगे। इसके बाद पूरा समीकरण ज्यों का त्यों लिख देंगे ऋण 9y बराबर 2। अब हम लोग 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 ऋण 9y बराबर हमें मिलेगा 2। अब हमें 3 का पक्षांतर उस तरफ करना है क्योंकि ये इसमें कुछ चिन्ह नहीं लगा है तो ये धन का है, लेकिन यह अचर राशि है और यह एक चर राशि है तो ये आपस में जुड़ या घट नहीं सकते हैं। तो 3 का उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो इसको नहीं लिखना है, फिर यहाँ से लिखना शुरू करना है। तो ये होगा ऋण 9y बराबर 2। इसके बाद हमें पक्षांतर तो धन का 3 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा ऋण का 3 और आप यहाँ लिखेंगे पक्षांतर। आगे बढ़ते हैं। ऋण 9y ये ज्यों का त्यों बराबर, यह धन का 2 है ऋण का 3 है तो ऋण का 1 ज़्यादा है इसलिए हम ऋण 1 लिखेंगे और ऋण दोनों तरफ से कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 9y बराबर 1। अब इसके बाद हम लोग y का मान निकालना है तो y बराबर हमें मिलेगा 1/9। अब हम लोग इस जो 1 मिला है इसका भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 0.1। तो चलिए टेबल में चलते हैं और इसका जो मान है वही लिख देंगे। 1 रखने से हमें मिला है 0.1। तो ये समीकरण 2 की हमें टेबल प्राप्त हो गई है। अब हम दोनों टेबलों की सहायता से ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए चलते हैं ग्राफ खींचने के लिए। तो ये रहा ग्राफ और इसमें दोनों टेबलों को मैंने बनाया है। ये समीकरण 1 की टेबल है और ये समीकरण 2 की टेबल है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 की टेबल को हल करेंगे। समीकरण 1 की टेबल में दिया है x का ऋण 1 और y का ऋण 1.3। तो चलिए चलते हैं ग्राफ में और x का ऋण 1 देखते हैं। x का ऋण 1 हमें यहाँ मिलेगा और y का जो ऋण 1.3 है वो हमें y के ऋणात्मक में मिलेगा, मतलब 1 के बाद मिलेगा। तो यहाँ देखना है y का ऋण 1.3 तो 1.3 हमें लगभग यहाँ मिलेगा। तो इसको यहाँ से मिलाते हैं इस तरीके से और इसको यहाँ से मिलाते हैं और ये जब दोनों मिलेंगे उसको एक पॉइंट बना देना है और ये इसका बिंदु होगा। इसके बाद हम लोगों को x का मान 0 मिला है जो कि हम लोग टेबल में देखने से हमें प्राप्त होगा। x का मान है 0 और y का मान है ऋण 1। तो देखिए x का मान ऋण 0 जो होता है वो सभी जगह होता है तो ये 0 हो गया और जो y का ऋण 1 है हमें यहाँ मिलेगा, जो ऋण 1 है तो ये यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद हम लोगों को x का मान 1 दिया हुआ है टेबल नंबर 1 में, जो समीकरण 1 की टेबल है। x का मान 1 दिया हुआ है, y का मान ऋण 0.6 दिया हुआ है। तो ये जो है x का मान 1 यहाँ ये मिलेगा और y का मान 0.6 है, जो ऋण का 0.6 है ये हमें लगभग यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों को इसको यहाँ से मिलाना है और इसको यहाँ से मिला देना है और ये दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ एक फाइनल बिंदु दे देना है। अब हमको ये तीनों बिंदुओं को आपस में मिला देना है इस तरीके से और इनको हमें नाम दे देना है P Q और इस पर उस समीकरण का नाम भी आप लिख सकते हैं जो समीकरण आपको समीकरण 1 दिया गया था। इसके बाद जो दूसरी टेबल है इसमें चलते हैं। दूसरी टेबल में x का ऋण 1 है और y का ऋण 0.5 है। तो x का ऋण 1 हमें ये टेबल में मिलेगा, x का ऋण 1 ये, और y का जो -0.5 है, जो y का -0.5 है ये हमें यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों को मिला देना है
और इस तरीके से मिलाएंगे तो हमें इसका पॉइंट यहाँ मिलेगा। इसके बाद हम लोगों को टेबल में चलते हैं तो x का मान 0 है और y का मान ऋण 0.2 है। तो x का मान 0 यही होगा और y का ऋण 0.2 है, जो कि ऋण का है तो 0.2 लगभग यहाँ मिलेगा, और 0 और ऋण 2, तो ये इसका फाइनल बिंदु ये हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो x का मान 1 दिया हुआ है और y का मान 0.1 दिया हुआ है, जो कि धन का है। तो x का मान 1 ये है और 0.1 यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों को इस तरीके से मिला देना है और ये इसका फाइनल बिंदु हमें मिलेगा। इन तीनों बिंदुओं को फिर हमें मिला देना है। तो ये तीनों बिंदुओं जब हम मिलाएंगे तो इसको नाम दे देना है RS। तो इस तरह ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, अतः इस निकाय का सारवहल है। तो आप यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, इस निकाय का सारवहल है। सारवहल होगा क्योंकि ये दोनों रेखा समांतर हैं, और इस तरह आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। और इन दोनों रेखाओं पर आप समीकरण 1 और 2 के समीकरण भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है आपको। तो इस तरह ये हो जाएगा।